तमाम ईपीएस 95 वाले सीनियर सिटीजन पेंशनर्स को हमारा सीधा संवाद है कि आप लोग मिर्च मसाला वाले चटपटी खबरों का आनंद लेने में विश्वास मत रखिए, क्योंकि मिर्च मसाला और चटपटी खबरों से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन अली की रिपोर्ट जो है कि आप देखते हैं और उसकी खबरों को पसंद करते हैं, यह अच्छी बातें नहीं है। आपको कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ संगठन का जो है कि डायरेक्ट जो है कि रिपोर्ट पढ़कर आपको दिखाने जा रहे हैं, स्क्रीन पर भी बताने जा रहे हैं। तो तमाम ईपीएस वाले, सीनियर सिटीजन, ट्रेड यूनियन वाले, चीनी मिल वर्कर, भारतीय मजदूर संघ के लोग, एनएससी के अधिकारी, कर्मचारी पदाधिकारी और जो है कि जितने भी उनके परिवारजन हैं, सभी सदस्यों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए अनुरोध करते हैं कि खबरों को जो है कि विस्तार पूर्वक आपके समक्ष प्रस्तुत करें। उससे पहले वीडियो को जो है कि लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह आपका फर्ज बनता है। और आगे जो है कि हम आपको लिए चलते हैं आज की वास्तविक, आज की सच्ची प्रतिलिपि और जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बयान के तरफ। तो कुछ दिन पहले पेंशनर द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि ईपीएफओ के तहत, ईपीएस 95 के तहत पेंशनरों को 1000 से रुपए 7500 यानी 7500 रुपए कर दिया जाए। इसी मद्देनजर एक खबर वायरल हो रही है कि ईपीएफओ की ओर से पेंशन 7500 रुपए तक बढ़ा दिया गया है और जो है कि दावा किया जा रहा है कि सरकार ने न्यूनतम ईपीएस पेंशन बढ़ाने का फैसला अब ले लिया है और नई दर 1 मई 2026 से लागू होने जा रही है। इस खबर के आने के बाद लाखों प्राइवेट सेक्टर के रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि ईपीएफओ ने इस दावे पर बड़ा अपडेट दिया है और वायरल लेटर को पूरी तरह से फर्जी घोषित कर दिया है। कहने का अर्थ यह है कि पेंशन अभी बढ़ी नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि पेंशन बढ़ेगी नहीं। तुरंत रिजल्ट येस और नो में मत लीजिए और चटपटी खबरों से बचने का प्रयास कीजिए। पेंशन अभी बढ़ी नहीं है वायरल खबर को फेक कहकर जो है कि ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा नकारा गया है, इसका मतलब यह नहीं है। इसको इसलिए इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि पेंशन बढ़ेगी ही नहीं, कभी ऐसी बातें नहीं है। बातें क्या है वह आपको पहले समझनी होगी। फर्जी नोटिफिकेशन में यह कहा गया था फर्जी नोटिफिकेशन में यह कहा गया था कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ईपीएस 95 पेंशन और सभी पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपए मंथली कर दी गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि सभी संबंधित विभागों और पेंशन एजेंसियों को तुरंत नई पेंशन लागू करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसकी सच्चाई आपको जाननी चाहिए। आपको थोड़ा सा धैर्य और इंतजार में जो है कि मिल सकते हैं आपके सवालों के सटीक जवाब। कब बढ़ेंगे आपके पेंशन की राशि और खाते में भुगतान शुरू होने की प्रक्रिया कब शुरू होगी, तमाम सवालों को एक ही बार में सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी कारण यह खबर जो फर्जी खबर थी सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है कि पेंशनर्स की पेंशन 7.5 गुना बढ़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह खबर पूरी तरह से गलत है। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया पर अपने आधिकारिक हैंडल और पोस्ट करते हुए कहा है कि ईपीएस पेंशन बढ़ाने वाला यह लेटर पूरी तरह फर्जी है। संगठन ने लोगों से अपील की है कि वह केवल ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट और रंजीत कुमार जी के द्वारा दिए जा रहे खबरों पर ही भरोसा करें। अभी कितनी दी जाती है पेंशन वह सब आपको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर रिटायर्ड कर्मचारियों को ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए हर महीने दी जाती है। यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और नौकरी ज्वाइनिंग करते समय जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए तक होती है। यह नियम उन संस्थाओं पर लागू होता है जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कह रहा है हर महीने कितना ईपीएस का योगदान। ईपीएफओ हर महीना कर्मचारी सैलरी से ईपीएस के लिए कंट्रीब्यूशंस देता है। यह अमाउंट कर्मचारी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता डीए का 8.33%,
फीसदी होता है। इसकी अधिकतम कटौती 1250 रुपए तक हो सकती है। यानी कि पेंशन की रकम कर्मचारी सर्विस पीरियड और पेंशन योग सैलरी के आधार पर तय की गई थी। किंतु आपको बता देना चाहते हैं कि इन सब तमाम खबरों के बीच आपको आश्वस्त रहना चाहिए। ईपीएफओ के द्वारा जो बातें कही गई है उसका मतलब कतई यह न निकालिए कि पेंशन की राशि कभी बढ़ेगी ही नहीं। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अभी इतना ही कह रहा है कि अभी तक जो है कि पेंशन की राशि वृद्धि पर अंतिम मोहर प्रधानमंत्री मोदी काइया खुर्राट ने नहीं लगाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तो सारा देश जानता है कि ऐसा काइया खुर्राट व्यक्ति है जो कि पैसे को तब तक पकड़े रहता है जब तक कि पैसा हाथ से छूटकर खाते में नहीं चला जाए। इसीलिए वह पैसे को दांत किटकिटाकर पकड़े हुआ है। इसे घबराने की जरूरत कतई नहीं है। पेंशन की राशि बढ़ेगी। कमांडर रावत का दबाव बढ़ा है और कमांडर रावत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और अंतिम लड़ाई की शुरुआत रावत ने कर दी है। और देश में हलचल मचा हुआ है। जिस तरह जेनजी आंदोलन का झटका सरकार झेल नहीं पाई थी और प्रधान को जो है कि इस्तीफे के हवाले कर दिया गया था, उसी प्रकार जो है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी चाहे कितनी भी जोर से पैसे को पकड़े हो, पैसा छूटेगा और खाते में आकर ईपीएस 95 की राशि में जुटेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मोहर है, सुप्रीम कोर्ट का दबाव है, संसदीय समितियों की रिपोर्ट है और तमाम रिपोर्टों का हवाला है। और इसी के आलोक में जो है कि कार्यवाही को लंबित रख कर काइया खुर्राट मोदी चाहता है कि पैसा जो है कि पकड़े रहे। किंतु सत्ता पर इसकी पकड़ ढीली हो चुकी है। इसके भद्दे होठों पर जो है कि मुस्कान अब जो है कि गायब हो चुके हैं और इसके खुर्राट चेहरे की झुर्रियां बता रही है कि यह अब अपने अंतिम दिन गिर रहा है। बुजुर्गों का पेंशन यह नहीं रोक सकता। इसको जो है कि पेंशन का भुगतान करना ही होगा, 100% करना होगा। और इसके लिए जो है कि सरकार को जो है कि पेंशनरों के बजट का प्रावधान करते हुए मोहर लगाकर तमाम लोगों को भुगतान करने की दिशा में जो है कि अंतिम निर्णय लेना इनकी मजबूरी है। कब तक किसी चीज को टालिएगा? आखिर किसी बात की समय सीमा होती है। गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित हो गई। ईपीएफओ ने कहा कि पेंशन का नाम 2014 1995 से अब नामाकरण 2026 कर दिया गया है। किंतु पेंशन की राशि वही महज 1000 रुपए से प्रताड़ित पेंशनर्स दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर देश के अनेक राज्यों में फैले हुए हैं, जहां वह सकरी गलियों से लेकर बड़े चौराहों तक जड़ों को मजबूत करके जो है कि नारे लगाते हुए और अपने हक की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की न्यू हिलनी जो है कि स्वतः शुरू हो चुकी है और सरकार इसे अब रोक